तेलंगाना के बाद राजस्थान की वागड़ से अब 4 राज्य और 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। हाल ही में कुछ दिनों पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया गया। वैसे तो रैली हर साल होती है, लेकिन इस बार की रैली में टॉप का जो मुद्दा रहा वो रहा भील प्रदेश की स्थापना। वैसे इस बार बाप पार्टी जो आदिवासियों का नेतृत्व करती है, उन्होंने इस विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर 3 अपने विधायक दिए हैं, तो वहीं एक उनके सांसद राजकुमार राव भी बने जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से सांसद है। जैसे ही उनकी राजनीतिक मजबूती हुई है, उसके बाद में यहां पर भील प्रदेश की जो मांग है वो काफी ज्यादा जो है पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। लेकिन क्या भील प्रदेश बनाना कोई मामूली सी बात है? जाहिर सी बात है कि नए राज्य बनाने के लिए काफी चुनौतियां यहां पर रहने वाली है, जो संवैधानिक चुनौतियां हैं, क्योंकि बिना नियम कानून के या प्रस्ताव को पारित किए हुए नहीं हो सकता। लेकिन काफी पेचीदगियां हैं। इन सब पेचीदगियों पर बात करने के लिए आज के हमारे खास कार्यक्रम द पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे साथ में है संजीव जी। संजीव जी, मुद्दा आपको पता है भील प्रदेश का, लेकिन क्या इस भील प्रदेश को जो बनाने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि पुरानी मांग है, कोई नई मांग नहीं है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि ये राज्य बनेगा नहीं, ये फैसले लेने का अधिकार जो है आखिर किसको होता है? देखिए, ये जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार वो तय करती है, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य से सटा हुआ होता है। तो उस दरमियान ये रहता है कि कौन कौन से जिले वहाँ से बनाने हैं, किस किस जिलों को जोड़ा जाना है, जो नियरेस्ट होते हैं, जो करीब होते हैं, तो उनकी सीमाएं जो होती हैं उसका आंकलन किया जाता है। साथ ही उनके क्षेत्र को कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पूर्ण रूप से मेरे समझ में ये है कि केंद्र सरकार ही राज्य को पूरी तरीके से बनाने में सहमत होती है। संजीव जी, नए राज्य का जो गठन है आखिर वो कैसे होता है? क्या प्रक्रिया क्या रहती है इसकी? क्या है आपका इसके ऊपर सोचना? इसका जो नए राज्य का गठन जो है आप कह रहे हैं, ये अमूमन क्या होता है ना कि विधानसभा में पारित किया जाता है। विधानसभा में एक बार जितने भी एक जनादेश का संख्या बल के अकॉर्डिंग जो प्रस्ताव जाता है विधानसभा में, विधानसभा के बाद सीधा राष्ट्रपति को उस गठन का प्रस्ताव भेजा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही एक आदेश पारित करके संसद में दिया जाता है, जिसमें गृह मंत्री संसद में उसको पेश करते हैं। तो ये एक नियमित प्रक्रियाएं हैं जो गृह मंत्री के द्वारा संसद में दी जाती है। फिर उसके बाद केंद्र तय करता है कि यह राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये पूरी तरीके से अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ ही होता है, तो तय केंद्र सरकार को ही करना है। ये इसके प्रोसेसेस हैं। अगर भील प्रदेश की बात की जाए तो इसमें राज्य का जो परिसीमन है आखिर वो कौन करेगा? परिसीमन जो क्षेत्र आता है वो यहाँ न केंद्र का रोल है, न किसी राज्य सरकार का रोल है। यहाँ पे पूर्ण रूप से ये चुनाव आयोग का मामला है जी। चुनाव आयोग तय करेगा कि परिसीमन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आ रहा है। ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग का पार्ट है। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि ये भील प्रदेश बनाना क्या बड़ा आसान लगता है? क्या इतना आसान है वाकई में भील प्रदेश बनाना? देखो, भील प्रदेश बनाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किलों भरा काम है, क्योंकि यहाँ पे क्या सर्व समाज का जो साथ है जी, वो लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक का जो सिनेरियो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये एक व्यक्ति विशेष को जोड़ते हुए एक व्यक्तिगत जातिगत समीकरण को लेकर भील प्रदेश की एक मांग है। तो यहाँ पे मुझे इतनी कारगर नहीं लग रही है जी। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समर्थन सबका लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि प्रदेश सिर्फ एक वागड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 राज्यों को जोड़ा गया है जी। क्योंकि इनकी जो मांग है वो 4 राज्यों से जुड़ के बन रही है, जिसमें आपका राजस्थान आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आपका मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया जी। तो आप राजस्थान में अभी सक्रिय हैं, क्या आप अन्य राज्यों में भी सक्रिय हैं? तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सपोर्ट मिल रहा है भील प्रदेश की मांग को लेके, यहाँ पे सिर्फ युवाओं का जो जोर है वो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन जो चल रहा है अभी के सिनेरियो में, ये थोड़ा सा स्लो गति से चल रहा है और सिर्फ युवाओं का फोकस इसमें दिख रहा है। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे कि क्या चुनौतियां क्या रह सकती है इनके सामने इस भील प्रदेश को बनाने को लेकर? किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा? देखिए, इसमें यह है कि आंदोलन इनको तेज अगर रखना है जी तो मुश्किलें बहुत हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा,
क्योंकि यहाँ पे सर्व समाज का नेतृत्व बहुत ज़रूरी है, किसी एक समाज को लेके नहीं चल सकते। यहाँ पे एक मुश्किल इनकी सबसे बड़ी ये है कि इस आंदोलन को ले जाने के लिए क्या इतना बड़ा नेता या बड़ा नेतृत्व करने वाली क्षमता रखने वाला व्यक्ति इनके पास है क्या? तो वो कौन नेता बनेगा, वो कौन होगा आखिर जो भील प्रदेश को लेके बहुत आगे तक ले जाएगा? क्योंकि इनकी जो मांग है वो सिर्फ और सिर्फ वागड़ क्षेत्र में नजर आ रही है जी। क्योंकि वागड़ से निकल के जयपुर तक अभी ये पहुंचे नहीं है, इनको दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। तो इनकी राह जो है दिल्ली तक, तो इन्होंने एक रास्ता जरूर बना लिया है सांसद की सीट जीतकर। तो कहीं कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है कि जरूर बड़े आंदोलन की तरफ ये सक्रिय होगा। तो चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 4 राज्यों की मैंने जो आपसे चर्चा की है, तो 4 राज्यों में सिर्फ राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पे ये वागड़ क्षेत्र में 3 विधायक हैं, एक एमपी की सीट लेकर हैं। तो कहीं न कहीं बाकी राज्यों में ये कितना कवर कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी जो जिस तरीके की जो है इनकी रणनीति चल रही है, तो क्या लगता है कि स्थिति किस तरह की होगी यहाँ पर भील प्रदेश बनाने को लेकर? क्या तैयारियां लगती है आपको इनकी? रवि जी, मैं आपको बताऊं, अभी तक का जो तैयारी इनकी नजर आ रही है या जो पार्टियां इसमें लगी हुई हैं जी, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अभी इनका स्टार्टिंग जो सिनेरियो है वो ये है कि एटलीस्ट भील प्रदेश कैसे बने, भील प्रदेश क्यों बनाना है जी, पुराने इतिहास को खंगाला जा रहा है। क्योंकि ये वो युवा हैं जो आज से 10 साल पहले भील प्रदेश के बारे में या आदिवासी इतिहास के बारे में नहीं जानते थे। ये वो युवा हैं। अब सडनली इनके पास वो किताबी ज्ञान है या इनके पूर्वजों का है या फिर जो पुराना आंदोलन चल रहा था जो मानगढ़ से स्टार्ट हुआ है, तो क्या प्रेरणा इनको कहां से मिली है? उन सबको देखते हुए भी उनके क्षेत्र में जो वागड़ क्षेत्र जो बता रहे हैं, उस क्षेत्र में पूरी तरीके से लोगों के जहन में पूरा भील प्रदेश के बारे में बताना चाह रहे हैं। दूसरी चीज इनके ये है कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स लाभ हैं जो आम लोगों को बताए जा रहे हैं कि भील प्रदेश बन जाने के बाद आपकी नेतृत्व क्षमता कितनी बढ़ेगी, आपका राजनीतिक क्षेत्र कितना बढ़ेगा, विकास कार्य कितना बढ़ेगा। उन सब चीजों पे ये फोकस करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, आपको लगता है कि भील प्रदेश की जो अभी जिस तरीके से सांस्कृतिक महारैली के अंदर में हजारों जो है आदिवासी इकट्ठा हुए थे वहां पे, और पहले भी खैर कई बार ये चीज हुई है, और लेकिन क्या लगता है कि एक आंदोलन का कभी रूप ले पाएगा ये भील प्रदेश की जो इनकी मांग है? देखो, आंदोलन का रूप अभी स्टार्ट है जी। अभी तो शुरुआत है इनकी। जरूर मैं कहूंगा कि आंदोलन थोड़े समय में तेज गति से बढ़ेगा जी, और इसके परिणाम पॉजिटिव भी आ सकते हैं, इसके परिणाम उसके विपरीत भी आ सकते हैं। कि राज्य सरकार भी है सामने, आपका केंद्र सरकार भी है, क्योंकि जो चीज़ दायरे में होगी वो ही होगी, क्योंकि बिना दायरे की काम को अन्यथा पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पे। तो इनकी मांग अगर मजबूत है तो डेफिनेटली ये आंदोलन का रूप आने वाले समय में लेगा। अच्छा, ये बताएं कि अगर भील प्रदेश की जो मांग ये कर रहे हैं, अगर ये सही जो है पूरी रणनीति इनकी अगर रहती है, जिस तरीके से आप चीज़ें बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जिस तरीके से जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसके बाद में फिर वो सदन में पहुंचेगा, सांसद के जरिए पहुंचेगा, गृह मंत्री के जरिए पहुंचेगा, जो भी इनकी जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक तरीका है, लेकिन क्या लगता है कि कितने साल अगर बनता भी है तो? देखो, ये बहुत लंबा प्रोसेस है जी, क्योंकि अभी इन्होंने शुरुआत की है कुछ सालों से, और शुरुआत करने से लेके आप तेलंगाना को देख लीजिए। हाँ, तेलंगाना को एक अलग राज्य बनने में करीबन 40 वर्ष से ज़्यादा समय लगा है और काफ़ी लड़ाई लड़ी है। किसी पॉलिटिकल नेता से लेकर आम जनता से लेकर उनकी लड़ाई काफ़ी लंबी चली है। उसमें राज्य से लेके केंद्र सरकार का काफ़ी हस्तक्षेप रहा है, तब जाके आप तेलंगाना को देख रहे हैं कि एक अलग पूर्ण राज्य के रूप में उनको लिया गया है और एक अलग राज्य बना है। इतना आसान नहीं है क्योंकि मुश्किलें इनके सामने भी बहुत आने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भील प्रदेश बनाने के लिए इनको उग्र आंदोलन ना करके एक पॉलिटिकल वे में जाके जनता का, जनार्दन का, सर्व समाज का सहयोग लेकर अगर ये विशेष पार्टियां चलें तो मुझे लगता है कि भील प्रदेश बनना
ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, पर जितना लगना है उतना तो लगेगा। डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर ही कि ये कितना जल्दी बनेगा और इनकी मांग कितनी मजबूत है। भील प्रदेश बनाना इनका एक बड़ा जो है एक जहनी मुद्दा हो सकता है, मुझे लगता है कि जहनी मुद्दा जो इनके जहन में चल रहा है कि भील प्रदेश बनाना है। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो विकास की बात यहाँ पर हो रही है, आदिवासी क्षेत्र भी है और फिर एक तो बहुत लंबे समय बाद जो अब कुछ कुछ चीजें बदलने लगी है, फिर अपने आप को भील प्रदेश में बनाने के बाद में क्या विकास की राह को मजबूती देगा या रोक देगा? देखो अभी पार्टी के पास जो पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है जी, मुझे लगता है कि अभी कॉन्सेंट्रेट जो होना चाहिए वागड़ में जिन बातों की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं पे अपन जा रहे हैं, अभी जो समस्याएं जो अभी क्षेत्र में बनी हुई है उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान उस पर होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेट इसी तरीके से मानगढ़ से आप अनेकों नेता खड़े करके और सिर्फ एक ही भील प्रदेश की मांग पे अपन बढ़ते चले जाते हैं, तो जो विकास की गति है उनका कॉन्सेंट्रेट पूरा भील प्रदेश पे रहेगा। क्षेत्र में प्रॉपर जो विकास होना चाहिए, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो ज़रूरी काम है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस मांग को लेके ये जिस तरीके का आंदोलन चलाएंगे उसमें विकास की गति में ज़रूर रुकावट आएगी और आम लोग जो हैं उससे थोड़े से त्रस्त होंगे, उनको परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा। क्योंकि जितना मैं समझता हूँ केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके कई योजनाएं आदिवासी क्षेत्र में आती हैं, कई योजनाओं को बनाया गया है विशेष आपके ये TSP एरियाज जी बिल्कुल, तो वो घर घर तक कैसे पहुंचेगा? तो मेरा ये कहना है कि जो ये आम नेता हैं, चाहे विधायक हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं या किसी प्रमुख पद पे हैं, तो उनको लोगों तक ये योजनाएं पहुंचानी चाहिए। तो जरूरत की चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही ऐसी बात नहीं, मिल रही हैं। अगर वो सारी चीजें फुलफिल हो जाए, घर घर तक पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप एक राज्य को, राजस्थान राज्य को आप टुकड़ा करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है विकास का रोड़ा तो बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज ये कहूंगा कि बन भी गया आने वाले समय जी, तो अन्य राज्यों की आपने जैसे बात की है, तो समय फिर विकास की गति है वो एकदम तेज हो रुक जाती है, चरबी हो जाती है बिल्कुल। तो फिर वो अगेन एक समय और लग जाएगा। अभी नहीं हुआ, फिर आपका राज्य का दर्जा मिल गया, उसके बाद भी नहीं होना है, तो कहीं कहीं ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा रहा है और पिछड़ा क्षेत्र बन जाएगा। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, आपका केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन सब चीज़ों पे मंथन श्योर करेगी, इनकी मांग को भी ठुकराएगी नहीं, मंथन जरूर होगा इस बारे में। संजय जी, एक आखिरी सवाल है मेरा कि वर्तमान में जिस तरीके से भील प्रदेश बनाने की मांग बड़ी पुरजोर हो रही, तो क्या लगता है कि क्या ताकत बेसिकली आखिर इनको ऐसी लगती है कि जिसकी वजह से हम भील प्रदेश बना लेंगे? आखिर कितना मजबूती अपने आप में ये देख पा रहे हैं? देखो अभी की जो इनकी ताकत है जी, वो ताकत इनका जनादेश है, इनके क्षेत्र का जनादेश जो है वो यूथ जनादेश है। बिल्कुल 18 प्लस के जो वोटर्स हैं और एकदम यंग वोटर्स हैं, वो पूर्ण रूप से इस विशेष पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका जो ताकत का जो पहला पार्ट है वो यही है कि इन्होंने शुरुआत जो की थी एक भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से शुरुआत की थी, तो नया यूथ पूर्ण रूप से इसको इस पार्टी से जुड़ा। साथ ही ये पार्टी कुछ सालों तक चली जी, आपसी पॉलिटिकल वर्चस्व को लेकर इनका मतभेद जरूर निकल के आया, तो कुछ ही सालों में वो पार्टी बिखर गई। नई पार्टी फिर उसके बाद नई पार्टी निकल के आती है। जो विधायक वर्तमान में अभी तो सांसद हैं, विधायक थे, उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया जो भारतीय आदिवासी पार्टी। तो शब्द दोनों आपस में एक ही है पार्टियों के नाम, लोग भी वही हैं, वोटर्स भी वही हैं, नेता भी वही हैं, बट कहीं कहीं विचारधाराओं का या वर्चस्व की लड़ाई को लेके उनका एक थोड़ा सा मतभेद बना। तो एक नई पार्टी का निर्माण जरूर हो गया। तो यहां से इनका जो ताकत बना है वो जनादेश बना है। साथ ही इन्होंने 3 विधानसभाओं पे अभी जो इलेक्शन हुए, पहले 2 विधायक थे, 3 विधानसभाओं पे इन्होंने विधानसभा सीटें हथियाई हैं। और साथ ही अभी लोकसभा में पहली बार कोई MP है जो भारतीय आदिवासी पार्टी का संसद में अपना नेतृत्व रखेंगे। और अभी एक विधायक की सीट जो है इन्होंने उपचुनाव में हासिल की। टोटल अभी 3 विधायक और एक इनके पास
एमपी का पद है जी। तो ये इनका एक पूर्ण रूप से सपोर्ट है, ताकत है। साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इस क्षेत्र में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जी, तो अंदरूनी कहीं न कहीं इनकी एक सीक्रेट ताकत बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनकी ताकत बने हुए हैं। बस एक आखिरी सवाल और संजीव जी आपसे कि ताकत की बात हमने कर ली, क्या समय लग सकता है, किस तरीके की संवैधानिक चुनौतियां रह सकती है, विकास को लेकर हमने बात कर दी। ऐसा नहीं है कि कमजोरियां नहीं होती है, आपको क्या लगता है कि क्या इनकी कमजोरी रह सकती है जिसके ऊपर उनको खास फोकस करना चाहिए? देखो, मैंने ताकत की बात आपने करी, उसमें मैंने आपको कमजोरियां भी गिना दी थी, फिर मैं दोबारा बोलना चाहूंगा जी कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो अभी का मैं देख रहा हूँ, जी। एक पार्टी बनती है और कुछ सालों बाद वो पार्टी टूटती है, बिखरती है सिर्फ 2 विधायकों के साथ, और उसके बाद एक नई पार्टी का निर्माण होता है और वो भी स्टिल चल रही है। ठीक है, पुरजोर से अभी तेज गति से आगे बढ़ रही है, पूरी तरीके से ट्रेंडिंग पे भी है। इनके भी 3 विधायक हैं जो भी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, और एक एमपी की भी सीट है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी का सिनेरियो है, अभी की जो चर्चा अपन कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये पार्टी 3 साल 4 साल में बिखर के आधी होगी। अभी 2 साल हुए हैं इस पार्टी को गए, और आने वाले समय में ये पार्टी दोबारा बिखर रही है, क्योंकि कुछ सर्वे बताते हैं, कुछ इंटरनल पॉइंट्स बताते हैं कि अभी भी इस पार्टी में बीएपी में भी कहीं न कहीं आपस में बड़े नेताओं का वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है। कई नेता ऐसा है जो नाराज चल रहे हैं जी तो ये इनकी एक कमजोरी भी है। दूसरी चीज ये कि आपने वागड़ को तो साध लिया जी, राजस्थान में, आपने एक अपना वोट बैंक बता के आप वहां तक पहुंच जरूर गए। क्या अन्य राज्य हैं, आपका मध्य प्रदेश है, वहां पे आप कितनी ताकत दिखा रहे हैं? ये वो राज्य है जहां पे अभी लोकसभा सीटें जो हैं वो पूरी की पूरी बीजेपी को गई हैं। यहाँ पे आप गुजरात देख लो, गुजरात में पूर्ण रूप से बीजेपी कई सालों से कायम है। क्या वहाँ पे ये सेंध लगा पाएंगे? महाराष्ट्र कोसों दूर है, वहाँ पे भी कुछ जिलों की मांग है जहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ से कुछ क्षेत्र हमारे भिल प्रदेश में आ जाए। तो क्या वहाँ पे भी इनके नेतृत्व रखने वाले नेता हैं? तो नेतृत्व क्षमता जो है जी वो सिर्फ वागड़ क्षेत्र से हट के क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में है क्या? ये कमी जो है वो इनको, मुझे लगता है कि इनकी बनी रहेगी। कितना जल्दी इसको फुलफिल करते हैं वो आने वाला समय बताएगा। भील प्रदेश की मांग लंबे समय से चल रही है, विकास की हमने बात करी, कितना समय लग सकता है, क्या संवैधानिक चुनौतियां हो सकती है, क्या इनके पास ताकत है, क्या कमजोरी है, सब कुछ चीजें जो है आज के खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू में हमने बिल्कुल जो है क्लियर हमने बात करी है। लेकिन देखने वाली बात यह कि ये दौर जो शुरू हुई है क्या सिर्फ युवाओं के साथ शुरू होकर आगे जाकर जिस तरीके से बाप पार्टी अभी एक पार्टी से टूटकर बनी है, तो क्या लंबे समय तक ये बनी रह पाएगी? क्या ये भील प्रदेश की मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंच पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।